ठीक है, तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि डिफरेंशियल इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन में क्या वो है रिलेशन करके। तो कार्टेशियन और डिफरेंशियल में, कार्टेशियन में ना आर्बिट्ररी पैरामीटर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहते थे। आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग नहीं रहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। यहाँ पे डी बाई डी वाले टर्म जो है डिफरेंशियल टर्म्स एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। हमने देखा था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो हैं वो नॉर्मल कांस्टेंट्स नहीं है। 4, 5, पाई, ई टू द पावर पाई, ये सब जो है वो नॉर्मल कांस्टेंट है ना, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिनते कैसे थे? जितना रिड्यूस कर सकते हो उसको तो पहले रिड्यूस कर लो, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मैंने एक एग्जांपल फिर से पहले बताया था, फिर भी एक देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। मान लो ए बी सी। तो जब मैंने ये बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे असली में ना दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। भले ही तीन लग रहा होगा, बट एक बार डिवाइड करके देखना, अगर वो हट सकते हैं तो हट जाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बोलेंगे? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। ठीक है, मतलब सेकंड ऑर्डर का बनेगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और उतने में आंसर आ ही जाएगा। थर्ड तक जाने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी, समझ रहे हो? 100% नहीं पड़ेगी, वरना तुमसे कुछ गलती हो रही है। ठीक है, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बता सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? तो ठीक है, इसमें भी एक ही है, ठीक है। यही सब, मतलब क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा गलती अच्छा, करते हैं हाँ। तो इसलिए। ठीक है, देखो कांस्टेंट एक ही है, भले वो दो अलग अलग जगह पे मौजूद है तो क्या हुआ? यहाँ पे अगर तुम्हें टू वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे भी टू वैल्यू ही डालोगे ना, टू का स्क्वायर टू, ठीक है। तो वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऐसे तो मतलब अगर मान लो फिर मैं उसको कुछ और ऐसे लिख देते हैं कि एक एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो थोड़ी बदल जाता। इसमें इसमें भी के स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर नहीं, के स्क्वायर बाई टू प्लस के स्क्वायर बाई टू प्लस के। अब तीन तो नहीं हो गए ना, अभी भी एक ही कांस्टेंट है, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। किसी को भी डाउट है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लेकर के, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू डालने पे अलग अलग कर्व मिलते हैं, ठीक है। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि सर जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर। अब इसमें फोर को आप आर्बिट्ररी नहीं बोलोगे, है ना, आर्बिट्ररी नहीं है, सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी है। तो अगर कोई बोलेगा सर फोर को अगर हम चेंज कर दें, फोर को हटा करके फाइव कर दें, है ना, तब भी तो दूसरा कर्व मिल गया ना। अब इसका जवाब मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है ना। मतलब फोर को चेंज करोगे फाइव तो मिल गया दूसरा कर्व, लेकिन फोर को चेंज कर करके एक ही इक्वेशन से बहुत सारे कर्व नहीं निकाल पा रहे थे ना। इट वॉज नॉट अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट वॉज गिवन कि इट इज अ कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर फोर, ठीक है। प्लीज ये फोर को आर्बिट्ररी मत समझना, उतना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर अपन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हमने देख भी लिया था, बहुत सारे फॉर्म कर करके देखे थे। देखो जैसे कि यहाँ पे आते हैं, एक मैं करके दिखाता हूँ, आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि इसमें, जैसे देख लो यार, ये वाला देख लेते हैं एक बार के लिए। नहीं ठीक है, यहाँ से वो पॉइंट क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऑल्दो ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला हुआ है ना, हमने कर चुका है वैसे ही। लेकिन फिर भी देखो क्या करना है, पहले तो गिनना है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ तो पक्का तीन है, समझ रहे हो? कुछ डिवाइड भी करके देखो, मतलब होल को अगर ए से डिवाइड भी कर लो तो यहाँ पे भले ही फिर वन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वन बाई ए आ जाएगा। तो तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने का जो एक फुल प्रूफ तरीका मैं बता देता हूँ, जो हर बार काम कर जाएगा, ठीक है। फुल प्रूफ, फुल प्रूफ मेथड ये रहेगा कि तुम एक एक करके ना
kill the constants, kill arbitrary constants one at a time. Constants one at a time. इसका मतलब क्या है कि तुम किसी कांस्टेंट को प्योरली अकेला बना देना, वहां पे सिंगल बना देना और डिफरेंशिएटर चलाना, तो क्योंकि कांस्टेंट वो अकेला पड़ा रहेगा तो वो मर जाएगा। जैसे यहाँ पे ये किसी के साथ अटैच्ड नहीं है, ये ए है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर होता, आई होप तुम समझो, अगर मैं ये क्वेश्चन दिया होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर ई सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो मैं पहले पूरे इक्वेशन को ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता, पूरे इक्वेशन को। भले इधर मेरे को डिफरेंशिएट करने में बहुत मेहनत लग जाए, लेकिन ए तो खाली हो गया ना, ए अकेला हो गया है। अब डिफरेंशिएटर चलाऊंगा, भले इधर ज्यादा मेहनत लग रही है डिफरेंशिएट करने में, लेकिन ए तो हट गया। ठीक है, ऐसे करके किल द आर्बिट्री कांस्टेंट वन एट अ टाइम, पिक्चर में होता है ना, उसको अकेला छोड़ दिए फिर मार दिए। तो यहाँ पे द पॉइंट इज वेरी क्लियर। एक बार डिफरेंशिएट करो तो ए मर गया, बी रह गया, सी ई टू द पावर माइनस एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करो क्योंकि बी अकेला रह गया है, ठीक है, वो भी मर जाएगा। और सी ई टू, अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस सी टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब समझ रहे हो ना, अब यहाँ पे वो चीज काम आएगी। प्लस हो गया अब यार, ये है ना, दो बार डिफरेंशिएट किया तो फिर से प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, सी को अकेला करना है। सी को अकेले करने का क्या तरीका है, जो चीज है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को उधर भेज दिया मान लो। अब एक बार डिफरेंशिएटर चला दो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट, उस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट, ये आई होप समझ गए यार, तुम मेरे से बोलते नहीं बन रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबको ये क्लियर हो गया क्या? अब क्या करना है, कील आर्बिट्री कांस्टेंट वन एट अ टाइम, मतलब उनको सुना लेकर के जाओ और एक बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, क्लियर है क्या साविस एंड निकिता? ठीक है, अब दिस इज नॉट द ओनली वे ना, ये फुल प्रूफ तरीका है, मतलब इससे हो तो जाएगा ही, हो सकता है कभी कभी मेहनत लग जाए। ठीक है, तो तुम्हारे अगर दिमाग में इंस्टेंटली कोई दूसरा आ जा रहा है, ठीक है, ये देखो सेम इक्वेशन है, ये डरना मत, अलग अलग इक्वेशन है मत बोलना। e टू द पावर एक्स कभी जीरो होता नहीं है तो उसको राइट साइड भेज सकते हैं, कभी जीरो होता नहीं है इसलिए जीरो से डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर कभी कभी जीरो बनता तो नीचे नहीं भेज पाते। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन एक ही बात है। मैं तुम्हें इनफैक्ट रिकमेंड करूंगा कि ये इक्वेशन हमारा आंसर होना चाहिए एग्जाम में जब लिखें। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, ओके। अब ये फुल प्रूफ तो है, बट कभी कभी करने में मुश्किल हो जाता है। फुल प्रूफ है मतलब अगर ऐसा कर पाए तो आंसर आएगा ही, बट ऐसा हर बार कर पाना मुश्किल है। रादर जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो मुश्किल होगी ना, मतलब यहाँ पे चलो अकेला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी अकेले बना सकते हैं उसको। वाई अपॉन कॉस वन बाई एक्स प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू ए। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, तो फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, सेक का डिफरेंशिएशन समझ रहे हो ना, ये सेक है ऊपर जा करके, तो ए मतलब एक्स भी है ना एक। अच्छा एक सेक यहाँ पे, ठीक है चलो, ठीक है ना, तो मेहनत तुम करोगे, मैं रास्ता बता रहा हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ए कॉस इतना है ना, अब देखो लेफ्ट साइड में बहुत मेहनत हो रही है, तुम समझ पा रहे होगे, भले ही एक आर्बिट्री कांस्टेंट मार दिया लेकिन मेहनत बहुत हो रही है। लेकिन कॉस वगैरह में हम जानते हैं यार, करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन को यूज कर पाए, समझ रहे हो? तो उस चीज का यूज हो पा रहा है कि नहीं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वाइल वी आर सॉल्विंग, अगर वैसा हो पा रहा है तो ज्यादा बेटर मेथड है, तो तुम खुद से करना। ठीक है, इनका इतना बड़ा आंसर आया है, तुम बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देयर इज नो मैजिकल वे टू डू इट, इट्स जस्ट सिंपल मैनिपुलेशन, अगर तुमसे होता है तो। ठीक है, तुम चाहो तो मैं करके दिखा दो, तो ये लो यार, चलो देखो, देखो जब कॉस वॉस रहता है ना तो साइन और कॉस के रिलेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाई डैश करो। ठीक है, तो ए को तो रहने दो एक मिनट के लिए, है ना, अलग करके उसको कील नहीं किए क्योंकि बहुत लंबा आ गया इधर। ठीक है, तो ए को रहने दो, एक्स टेकन कांस्टेंट, कॉस का हो जाएगा साइन वन बाई एक्स प्लस बी। अब ये साइन वाले को ना मैं कॉस से उठा करके रिप्लेस कर दूंगा, बिकॉज साइन इज वॉट अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इज वॉट वाई अपॉन ए एक्स, कॉस जो है वाई अपॉन ए एक्स है, कॉस की जगह पे वन ये पुट कर दूंगा तो ये हट जाएगा ये वाला पार्ट, या फिर हो सकता है सेकंड डिफरेंशिएशन पे हट जा रहा हो। ठीक है, यहाँ माइनस पे वन बाय एक्स स्क्वायर भी आएगा ना, कहाँ पे? वन बाय एक्स प्लस बी का एक और।
हाँ ये आएगा, मैंने अभी डिफरेंशिएट इसको करेंगे पूरा ना सर? डिफरेंशिएट नहीं किया हूँ, पूरा नहीं किया हूँ, बस मैं यहाँ तक जा करके रुक गया था। ठीक, ठीक है सर। हम्म। यहाँ पे इनका ना सेकंड डिग्री इक्वेशन बनना चाहिए था यार, ये इस क्वेश्चन में लग रहा है मुझे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनका आंसर में तो डबल डिफरेंशिएशन है ही नहीं। ठीक है, इसको तो कैसे भी करके सेपरेट नहीं कर सकते, और वो डेफिनेटली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है अनलेस टोल्ड अदरवाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देना, यहाँ से मत बनाना, आई डोंट सर थिंक इसको इट्स वो करेगा, क्या। कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला, कॉस ए साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या 1/x और बी में कॉस को? अगर कर भी रहा होगा तो ये है तो सही ना, इसको तो हटाना तो पड़ेगा ही। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लगा भी दे, तब भी हटाना पड़ेगा ही ना उसको। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कोई एक हो सकता है इसमें से ना रहा हो, जैसे ये हो सकता है ना रहा हो उस समय पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना फिलहाल के लिए। अरे यार क्या कर रहे हैं ये लोग। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो इसने पता नहीं क्यों डबल डिफरेंशिएट कर रखा है, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। आई डोंट थिंक यार इन्होंने यहाँ पे भी करेक्ट किया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है इन सब में। इसका आंसर बताता हूँ मैं, देखो 1/√1 - x² प्लस 1/√1 - y² dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इन्होंने इंटरचेंज कर दिया क्या आंसर को, इन्होंने आंसर को इंटरचेंज कर शायद दिया। वही हुआ है सर। हाँ, ये इसका ये आंसर होगा, ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ये तो अक्षय कुमार वाले ट्रोल मचा दिए लोग। ठीक है ना, तो इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर होगा, यही होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द फील ऑफ इट। एक मतलब एक। ये पढ़ लिया था हमने, ये तुम्हें रटना है ना। नॉर्मल में नॉर्मली ऊपर हो जाता है, सब टेंजेंट छोटे वाले रहते हैं जब भी सब वर्ड आ जाता है, और अगर तुम इसको लाइटली ले रहे हो तो तुम डेफिनेटली क्वेश्चन मिस कर जाओगे जेई मेंस में। ठीक है, अब सॉल्यूशंस पे ही आ गए इन लोग सीधे, है भी इतना ही। सीबीएसई में उसी को 50 क्वेश्चन करा देगा तुम्हें। ठीक है ना, तो आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो सॉल्यूशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अभी जो कर रहे थे, अभी किसी इक्वेशन दिया हुआ था उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, अभी कुछ ऑलरेडी ऐसा सा इक्वेशन दिया होगा, कुछ दिया होगा मान लो, इसको सॉल्व करना है फिर। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल, बट जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा वो या तो सॉल्वेबल रहेगा या तो चेकेबल रहेगा। ठीक है ना, या तो जैसे कुछ क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसको हम लोग हमारे लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते, लेकिन उसने पूछा हुआ है कि इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है इसका करके। समझ रहे हो ना, जैसे कि मैं अगर बोलूँ dy/y इक्वल टू dx/x, ये स्ट्रेट लाइन था, तुम्हें याद होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन था, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस पूछा है, और अगर 4-5 ऑप्शन दिया है तो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके नहीं दिमाग में लगा सकते क्या कि इनमें से कौन सा चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है करके। ठीक है ना, ऑप्शन इसको, चेक हाँ ऑप्शन तो बड़ा चेकिंग, कि यार इसको लेकर के डाल दिए एक बार, इसको लेकर के डाल दिए, तो ऑफ कोर्स ये सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर होगा। तो दिस विल बी द ओनली अल्टरनेटिव टू कि क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो पक्का पुट करके चेक करना है। कई बार किया भी है जेई ने। ठीक है ना, कई बार किया है ऐसा कि वो चेक करवा देता है, तो बी रेडी विद दैट थिंग।
एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट, हाँ इंडेफिनिट, जैसे इंडेफिनिट में तो आजकल बहुत चालाक हो गया जेई, लेकिन इंडेफिनिट में आजकल ऐसे इंडेफिनिट बनाते हैं जिसमें अगर डिफरेंशिएट करने जाओ ना तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उसमें भी बहुत होशियार रहो तो तुम्हें पता चल जाएगा किसको पहले चेक करना है करके। बेसिकली 2-3 स्टेप दिमाग में करके चेक कर लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फर्स्ट भी ऑर्डर, टाइप पूछ लेता है सर, डायरेक्ट पूछने की बजाय। क्या? डायरेक्ट पूछने की बजाय ए बी कोफिशिएंट्स पूछ लेता है। हाँ हाँ हाँ, वही तो, उसमें भी तुम थोड़ा सोचोगे ना तो इजी पड़ता है। खैर, एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे में तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, फर्स्ट ऑर्डर ही है, मतलब सिंगल डिफरेंशिएटेड वालों को ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्म आता है वो आता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल के दो अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल और थोड़ा जेई टाइप। ठीक है, मतलब नॉर्मल भी जेई का ही हिस्सा है, बट ये सीबीएसई का है, सीबीएसई का हिस्सा है, सीबीएसई का हिस्सा है, सीबीएसई का हिस्सा है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि एनीथिंग विच वी आर रीडिंग ओवर हियर इज नॉट इन सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई में तो है, प्लस जेई में बस थोड़े से कोई और फॉर्म में दे दिया होगा, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो सेम लेवल है इस चैप्टर में, थ्योरी वाइज तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, थ्योरी उतना ही है। देखो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल ये होता है कि हम dy के साइड सिर्फ y वाले टर्म्स को ले आए कैसे भी करके, समझ रहे हो, और dx के साइड सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म वाले को ले आए। ठीक है, फिर कैसे भी करके अगर इनको इंटीग्रेट करते बने तो कर लेंगे, अब क्वेश्चन में दिया होगा तो इंटीग्रेट कर ही लेंगे। ठीक है, y के साइड सिर्फ y वाले टर्म रहे, x के साइड सिर्फ x वाले टर्म रहे, या फिर कोई कांस्टेंट रहे तो चलेगा, जैसे 25 आ जाए, 64 आ जाए, समझ रहे हो। अगर ऐसा कर पा रहे हैं देन सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक बात ना, तुम इतने बच्चे नहीं हो लेकिन फिर भी एक बार एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलता हूँ। जैसे मान लो मैं तुम्हें दिया हूँ y इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब सी डी, तो ये तो सेकेंड ऑर्डर का बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। y डबल डैश वाला टर्म अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जरूर आएगा, या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, या इट विल डेफिनेटली कम। इसका अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो डेफिनेटली आएगा। हाँ, ये डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का बनेगा ही। और y डैश वाला टर्म इसी में, वो मे और मे नॉट हो सकता है। ठीक है ना, वो में और में नॉट रहेगा। काफी लॉजिकल बात है ये, करते करते अगर हट गया तो भाई सेकंड ऑर्डर का बनना चाहिए था, ये बोला बस हमने। अच्छा, इसको अगर मैं अगर ट्रिपल डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो 4 बार डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है 4 बार, तो ये तो टर्म मर जाएगा, ये टर्म पहले बार 1 बनेगा 4 बार डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, अगर मैं 5 बार कर दूं, ठीक है, तब तो 0 हो जाएगा ना पूरा राइट साइड का इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये 5 बार डिफरेंशिएटेड है ना, लेकिन 5 बार 0 कर देने पे ये जो इक्वेशन आया ना, दिस इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा y डबल डैश वाला ही है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, एलिमिनेट करना है c को, ठीक है, तो इसको 4 बार डिफरेंशिएट किया तब 1 बना, तब भी c जिंदा है। ठीक है ना, समझ इसको, अगर 4 बार डिफरेंशिएट करोगे फिर भी c जिंदा रहेगा, अगर यहीं पे इसी फॉर्म में करते रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें 5 बार करके 0 बनाना है। ठीक है, आएगा तो तुम मैनिपुलेशन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी बात है, बट ये 2 बार डिफरेंशिएट करने से कंप्लीटली दोनों हट ही जाएंगे, है ना। मेथड वही है, एक बार करो डी हट जाएगा, फिर x का पावर 3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि वो समय x का पावर 3 बन जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेना। अगर किसी को अजीब लग रहा है ये सब तो पूछो एक बार, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें अगर कोई क्वेश्चन आता है जेई में या फिर सीबीएसई में या फिर कहीं पे भी, तो सबसे पहला डाउट सबसे बेसिक बात पे ही जाना चाहिए कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया तो मैं जी तोड़ कोशिश करूंगा कि इसको वेरिएबल सेपरेट कर लूं, मतलब dy को एक साइड रहने दूं, अभी dx को राइट साइड स्ट्रेट अवे भेज नहीं सकता, तो मैं पहले e टू द पावर डाल दिया। ठीक है, अब dy से पहले dx को अलग कर दूं, क्या मैं y को अलग कर सकता हूँ? 100% कर सकते हैं यहाँ पे।
e⁴y नीचे भेज दो, है ना, क्योंकि ये e⁴ इंटू e⁴y है। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, e⁴y, ठीक है, इक्वल टू dx इंटू e⁴x। आई होप समझ गए हो कैसे सेपरेट हो गए। अब ये इंटीग्रेट करने भी आता है इनको हमें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e⁴x/3। इसका होगा, ये तो ऊपर चले गया माइनस पावर में, e⁻⁴y अपॉन -4। कहीं पे कांस्टेंट डाल देना। समझ गए हो इसको कैसे इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन भी दिया है y0 0 है करके, इससे हमारा सॉल्यूशन जो है पर्टिकुलर बन जाएगा, है ना, वरना इस c के चलते तो एक पूरा फैमिली मिल रहा है हमको। y0 0 है तो y x को 0 जब डालें यहाँ पे 0 तो 1/3, जब उस समय y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो -1/4 प्लस c, ठीक है। इसको उधर भेजे तो -7/12 आ जाएगा c, ठीक है। वही आया इनका। और ठीक, डाउट है क्या हर्षिता एंड अल्फिया? ठीक है। अब देखो यहीं से मेरे को तुम दूर से देख करके बताओ, मैं पहले dy को राइट साइड भेज दूं तो उसके लिए पूरा परिवार राइट साइड चले गया। जो प्रोडक्ट में रहते हैं ना वो जल्दी से सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाले में इस साइड भेजने में सरल पड़ता है, ठीक है। कभी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन देखे हो क्या कि भाई dx, जैसे ये देखो मैं बोलूं कि dx इक्वल टू dy प्लस एक्स, ठीक है। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर इसमें ऐसा कर लो ना, dx माइनस एक्स इक्वल टू dy। वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, x वाले एक साइड, y वाले एक साइड। अभी ऐसा नहीं हुआ है ना भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इसको कभी इंटीग्रेट करके तो देखे हो क्या किसी को, dx माइनस एक्स को? अभी ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है, ये आई डोंट नो कैसे इंटीग्रेट होगा, राइट नाउ नहीं पता, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जब वो लोग रहते हैं ना, ये देखो जब ये प्रोडक्ट में होता तो आसानी से सेपरेट आउट हो जाता, ठीक है। तो प्रोडक्ट रहे तो हमें हिंट मिलेगा, तो कहीं पे कॉपी में लिखो, व्हेन द वेरिएबल्स आर इन प्रोडक्ट फॉर्म with the dy and dx then it is highly। सर हाँ, शाश्वत को ले लो ना लॉबी में। अभी तो पहली बार मेरे को नोटिफिकेशन दिखाया है यार, ठीक है। ये नहीं है वेरिएबल सेपरेबल, है ना, समझ गए हो तुम कि dx इक्वल टू dy प्लस y है। अब ये सेपरेट नहीं हो गया बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस थिंग, है ना, ऐसा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना, नोट्स में लिखना ये सब चीज़ों को यार, यही सब तुम्हारे इस चैप्टर की लर्निंग है, ठीक है। तो dy को भेजे उधर, x वाले को नीचे भेज दिए, इस y वाले को नीचे भेज दिए, x के साथ ये रखा हुआ है, सब ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखो इसका फॉर्म क्या बन रहा है करने के बाद में, ये वाला फॉर्म इंटीग्रेट कर लोगे। क्या लेना है मेरे को जल्दी कमेंट में बताओ, व्हाट शुड वी टेक कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। ये तो f डैश x बाय f ऑफ x है ना, हाँ, ln ठीक है। बन इसमें जाएगा। x² प्लस 1 को t ले लेना तो काम हो जाएगा, फिर उसको कर लेना, ठीक है। इसको बताओ तुम, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्या इसका? हो जा रहा है। ये दोनों टर्म y डैश के नीचे आएंगे और इस y डैश का नीचे में जो dx रखा हुआ है, मतलब y डैश इज एक्चुअली dy बाई dx, तो इसको उधर भेज देंगे, sin x को नीचे भेज देंगे। y ln y को इंटीग्रेट करने आता है क्या हमें, ये चीज को? फास्ट हो जा रहा है क्या? मेरे हिसाब से हाँ इतना ही है। अच्छा 1/। अदिति फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ रही हो यहाँ पे, है ना। तो ये देखो इसने कुछ किया है, उसको देख लेना तुम यहाँ, ठीक है। ln y को t लिया और ln y का डिफरेंशिएशन 1/y हो गया फिर, ठीक है। यस सर। वैसे भी हमें जब कुछ पता नहीं चलता इंटीग्रेशन में तो कोई चीज को सब्स्टिट्यूट ही करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन इज द वाइडेस्ट मेथड ऑफ ऑल, ठीक है। ओके चलो, तो मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, फोर्थ वाला एक बार ट्राई करो, लेट अस ट्राई।
सर ये फैमिली आएगा ना हर चीज़ फैमिली स्पेसिफिक? आएगी, हाँ, जब तक उसने कुछ बाउंड्री नहीं दिया। फर्स्ट और अ, थर्ड में दिया है, सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, ये आया होगा, इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चों का काम है। ठीक है, ये आंसर आया होगा तुम्हारा, देखो। हाँ सर यही आ रहा। देखो, अच्छी बात क्या मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वैसे चैप्टर कमर तोड़ देने वाला हार्ड है ना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, ऑन द लार्जर स्केल। बट हमें इंट्रोडक्टरी पढ़ना है, बट हायर क्लासेस में भी जब जाते हैं ना कॉलेज में, तो कॉलेज में भी खतरनाक खतरनाक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, बट उसको किसी ना किसी पर्सन ने ना सॉल्व किया होता है। समझ रहे हो? मतलब फिजिसिस्ट से जब मैथ्स नहीं बनता तो किसी मैथमेटिशियन को दे देते हैं, और वो मैथमेटिशियन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पीछे 3 साल 4 साल लगा करके उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, लग्रांजे डिफरेंशियल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अमर हो जाते हैं वो लोग, और उन्हीं को ना पढ़ पढ़ के रट रट के हमें कॉलेज पास करना होता है। हाँ, जो फिर पीएचडी करने पहुंच गए तो पीएचडी वाले खुद फिर सॉल्व कर रहे होंगे किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ्स में अगर पीएचडी कर रहे हो तो। ठीक है, ये देखो, फाइंड द फोकाई ऑफ द कोनिक सेक्शन थ्रू द पॉइंट 1,0। कोनिक सेक्शन जो है पास हो रहा है 1,0 से, एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? डीवाई को पहले तो देखे प्रोडक्ट है कि नहीं है ना। मैं अपने लिए जब पढ़ता था ना जेई के समय पे, तो स्टेप नंबर 1 लिखता था, थिंक अबाउट प्रोडक्ट, है ना, क्या ये प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसा लिखता था मैं प्रॉपर, और वही इस तरीके से सोचता था। फिर प्रोडक्ट है, अलग अलग हो गए, इसको इंटीग्रेट करने जानते हैं, हाँ इसको इंटीग्रेट करने जानते हैं, ये इस चीज से पास होता है, उससे सी मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, एक कांस्टेंट मिल जाए, ये एल एन वगैरह तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है ना कांस्टेंट में, तुम सिंपल सी रखो अपना कांस्टेंट। ठीक है, तुम्हारा वही आंसर आएगा, चाहे सी रखो चाहे एल एन सी रखोगे। ऑफ कोर्स एल एन सी रखोगे और सी रखोगे कांस्टेंट, तो एल एन सी के वाले सी की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन वो मिल जाएगा तुम्हें। यू डोंट हैव टू थिंक एक्स्ट्रा की क्या रखे, है ना। फिर फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग द कोनिक एट इतना एंड पासिंग थ्रू इट वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है यार, कुछ दिया होगा उसको बना लेना। मतलब मेरा काम ये वर्ड प्रॉब्लम कराना नहीं है ना, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो तो कोऑर्डिनेट का हुआ। ठीक है, एक इक्वेशन बना, हाइपरबोला है, हाइपरबोला को बाद वाला एक सर्कल टच कर रहा है, तो कंडीशन देखना तुम कि उसके कौन से फोकस के साइड में ये सर्कल लाई कर रहा है, वो उसको टच कैसे कर रहा होगा, कहाँ पे। यू कैन वेरी वेल डू दैट, डोंट वरी। ठीक है, सभी वेरिएबल सेपरेबल हैं, इनको फील करने की कोशिश करो। ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या? इसके सेपरेट होंगे कभी? इनके सेपरेट होंगे? बाकी सब तो बहुत इजीली दिख जा रहे हैं, ये भी सेपरेट होंगे ही। ठीक है, देखने में लग रहा है कि नहीं होंगे, है ना, ऐसा लग रहा है देख करके, बट साइन ए प्लस, हो जाएंगे सर, कट पड़ जाएंगे वो दोनों। हाँ, साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यही होता है ना। ए माइनस बी बाई 2 होते हैं शायद। ठीक है, देख लेना एक बार, हो जा रहे हैं सेपरेट, अगर मैंने साइन ए प्लस साइन बी का। वाओ,
जो भी होता है यार देख लेना, एक बार रिमाइंड कराओ, यही होता है क्या? 2 sin x cos y होगा सर। हाँ 2 तो रहेगा ही। हाँ सर यही होगा। हाँ ठीक है, देख लेना, वॉट एवर। इन एनी केस ये वाई वाई वाले साइड रहने देना, कॉस वाले को लेफ्ट साइड ले आना, एक्स को उधर भेज देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सब जानते हो तुम इसको, सभी वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। किसी को नहीं दिख रहा हो कोई सा वाला कि कैसे करेंगे तो पूछो। इसमें कैसे वेरिएबल सेपरेट करेंगे? ln वगैरह ले लेंगे, ठीक है। ln। हाँ हम्म, सर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ठीक है। फाइंड फाइंड द y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई का एक्सप्रेशन निकालो जब एफ ऑफ एक्स हमेशा बड़ा है, अबव द एक्स एक्सिस है, और एफ ऑफ जीरो जीरो है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो कर्व, 0,0 लाई कर रहा है। बाउंडिंग द कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड, द एफ ऑफ एक्स इज बाउंडिंग अ कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड विद बेस इन द रेंज 0 से x तक, ठीक है। ठीक है, बस क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, खुद ही कंफ्यूज है क्या, ढंग से लिखना भी नहीं चाहता। वैसे जो डायग्राम इसने दिया है, अगर वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं भी होता तब भी हम तो ऐसे ही सोचते कि यहाँ से करके कुछ तो भी ग्राफ है, हमेशा बड़ा है, कोई एक शेप है। ट्रेपेजॉइड अगर नहीं भी पता चल रहा है मान लो एक बार के लिए, तो भूल जाओ, कोई एक शेप है बोल रहा है, बेस उसका 0 से लेकर के 100 एक्स तक में, ये रेंज टाइप का दे रखा है ना, तो 0 से x तक के बीच में उसका बेस है। इफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व, मैं यहाँ से खो गया, मैं क्वेश्चन में पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। इफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये दोनों एक्सिस हैं, एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट तो वाई वैल्यू होती है, तो वाई वैल्यू तो वेरिएबल रहेगी फंक्शन में, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला हुआ है तो हमें ऐसे ही बनाना होगा, मतलब बेसिकली हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब ये एरिया निकालने के लिए हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं एलिमेंट्स को, या फिर वर्टिकल भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो वर्टिकल वाला लिए, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है यार ये वाला चीज़, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, मुझे लगा कि यहीं पे सॉल्व करना तो नहीं शुरू कर दिया इसने करके। ठीक है, तो एरिया इसके प्रोपोर्शनल है बोल रखा है, और एरिया क्या होगा हम लोग जानते हैं, वाई डी एक्स एरिया होगा। तो वाई डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब वाई डी एक्स प्रोपोर्शनल है इसके, है ना। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो कोई कांस्टेंट डाल देते हैं, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ वन वन दे रखा है। एक तो 0,0 इसमें लाई कर रहा है यार, तो तुम्हें दो पॉइंट पता है ना, 0,0 भी पता है और 1,1 भी पता है, तो तुम्हारे पास है भी तो दो कांस्टेंट ना, एक तो ये अभी वाला, और एक बार जब इंटीग्रेट करोगे तो जो सी लिखोगे वो वाला, तो दो कंडीशन से तुम वो निकाल लोगे। ठीक है, इन एनी केस याद रखो कि ये जो चीज दे रखा है ना, वाई खुद ही एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स तो खुद ही मैं। क्या हुआ? हाँ वही बोल रहे। हाँ, वाई खुद ही एफ ऑफ एक्स होता है, तो उसको उस साइड कट करोगे तो डी कुछ नहीं एक्स सर। इक्वल टू के वाई आ जाएगा। एन बस बचा। हाँ हाँ ठीक है, तो करके देखना एक बार। इसने हिंट भी दे रखा है भाई, वाई डी एक्स के टाइम्स ये है, अच्छा खुद ही हिंट दे रखा है। नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बोल रखा है, बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे ना तभी एक वो टर्म आएगा। देखो क्योंकि ये इंटीग्रेशन है ना, मैंने कट सीधे सीधे कट करके गलत किया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन साइड है ये वाला, पूरे एरिया जो टोटल एरिया है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है ऐसा बोला हुआ है इसने। ठीक है, तो मैंने सीधे नहीं कट करना चाहिए था, बिकॉज
इंटीग्रेट होने के बाद कट होगा ना, ठीक है, पहले ही थोड़ी कट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है, जानते होगे, यहीं पे कट कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए उसने डिफरेंशिएट करने के लिए बोला ताकि एक dy वाला टर्म आए, ठीक है, कर लेना यार, चलो करके देखो अभी, डू इट। तुम्हें याद होगा लेबनिट्ज थ्योरम, कुछ लगाना होगा इसमें। फिर इसमें थोड़ी लगेगा लेबनिट्स, इसमें जरूरत नहीं है, ये हाँ। तो सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन है, dy बस बचेगा। हाँ हाँ,
ठीक है, हुआ क्या? एक बार ही कनेक्ट हो जाओ, फिर देखते हैं।